अरे अपने बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया भैया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आज सियासी आंगन में फिल्मी सितारे हैं। जहां चुनाव में जनता का दिल जीतने के लिए फिल्मी सितारों को मैदान में उतारना पुराना फंडा है, लेकिन सियासत को इस पर आज भी उतना ही भरोसा है। बीजेपी ने मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकारों को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने 3 देवियों को सियासी अंगने में उतार दिया है। अरे जिया हो बिहार, जिया 2000 साला हवाली से शादी करके लाइल जब से राहत घर के भीतर बा। आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र बा। कुछ इस अंदाज में जनता के सामने झोली फैलाकर वोट मांगा जा रहा है। जिया 10,000 साला, अरे जिया 10,000 भैया दीदी हो, ए चाचा चाची हो। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। आशीर्वाद बनावा ये भैया भैया। भोजपुरी सिनेमा के फिल्मी स्टार और अभिनेता से नेता बने स्टार्स को बीजेपी ने मैदान में पूरी तरह से उतार दिया है। ए चाचा चाची हो, अरे अपने बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया भैया भैया। यहाँ से आगे बढ़े बिहार, कदम तुम उठावा ये भैया। नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया। मनोज तिवारी और रवि किशन पूरे ठेठ बिहारी अंदाज में लोगों को एनडीए की तरफ रिझाने में लगे हैं। बड़ा नीक लागेला परम जी के बोलिया। आई हो दादा कैसन पीवा के चरित्र। इधर आरजेडी ने भी भोजपुरी की 3 अभिनेत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पाखी हेगड़े, अंजना सिंह और शुभी शर्मा भी फिल्मी पर्दे से हटकर अब जनता के बीच जाकर आरजेडी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। तेजस्वी तेरा ही इंतजार है, आने वाली तेरी सरकार है। तेजस्वी यादव हाथ जोड़ कर ले गुहार। ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। लालटेन लालटेन जिनके आगे बटन दबाओ। तेजस्वी आरजेडी को रफा लोग जिताओ। चुनावी माहौल है, गाना बजाना के सहारे जनता को अपने पाले में लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन असल मुद्दा तो विकास है, जिसे जनता अच्छी तरह जानती है। पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मनोज संजय के भी तनी इज्जत और बढ़ावा। और कौन से सितारे कितनी चमक बिखेर पाते हैं, ये तो नतीजे के बाद ही सामने आ पाएगा। इधर दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को है, लिहाजा चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। चुनावी अखाड़े में जुबानी हमला तेज हो चुका है। तेजस्वी ने नीतीश के 2015 के स्टैंड पर हमला बोला, तो नीतीश कुमार ने लालू राबड़े के शासन में महिलाओं की अनदेखी का ही आरोप मढ़ दिया। ये पहला मौका है जब लालू चुनावी दंगल से बाहर है, लेकिन सियासत की धुरी पर लालू राबड़ी के शासन के वो 15 साल आज भी चक्कर काट रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जुबानी हमला तेज हो चुका है। खगड़िया के गोगरी में नीतीश कुमार ने
लालू राबड़ी पर सीधा सीधा हमला बोला। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? जाहिर है चुनावी दंगल में सीधा सीधा हमला बोला जा रहा है। बेगूसराय की चुनावी रैली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू की लाठी पिलावन रैली के बहाने जंगल राज की याद दिलाई। ऐसा काम किए हैं, लाठी तेल पिलावन और डंडा भाजन, तो अब टाइम आ गई बा जब उंगली से काम चल जाए। लाठी की न जरूरत, उंगली दबा के कमल के निशान पर दबाया जाए, तो उसका आपको इंतजाम करना है। सत्ता पक्ष चुनावी मैदान में 1990 से 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को लेकर तीखा प्रहार कर रहा है, तो तेजस्वी आरजेडी के 15 साल के शासन पर तो खामोश है। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड को मिर्च मसाला लगाकर चुनावी फायदा लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम ठेठ बिहारी हैं और डीएनए मेरा शुद्ध है। तो जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने विश्वासघात किया, आपका वोट लेके बीजेपी को चोर दरवाजे में सरकार में लाने का काम किया, अब जनता वोट का चोट उनको देने का काम करेगी। जाहिर है सियासत की हर चलनी में छेद है, जिस पर जनता की बारीक नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जुबानी जंग तेज लगातार होता जा रहा है और चुनाव को भी दिलचस्प। राय ने पश्चिमी चंपारण के नौतन में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की हरकतों से जनता को अवगत करवाया और आगाह किया कि एक भूल से देश का बंटवारा हो गया था, लेकिन अब दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। आज पाकिस्तान यह स्वीकार करेगा कि पुलवामा में पाकिस्तानी हाथ था, लेकिन विपक्ष के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विपक्ष वाले सुन लो, एक भूल ने देश को बांट दिया था। पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान बट गया। अब कोई ऐसी भूल नहीं होगी, यह देश की जनता जानती है। खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया स्थित हजरत ताजुल आरफिन पीर मुजबुल्लाह कादरी के मज़ार पर चादरपोशी की और राज्य की तरक्की और अमन के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने मुख्यमंत्री को टोपी और चादर उड़ाकर उनको सम्मानित किया। चलो भैया, चलो। समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव रहे, सब लोग मिल करके काम करें, एकजुट होकर के रहेंगे, प्रेम के भाव से चलेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। यही तो हम दुआ मांगते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।